और आज से उत्तराखंड में फिर गरजेगा बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई होगी। 23 नदियों के किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पर कार्रवाई होने वाली है। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान, दुकान पर यहां पर बुलडोजर गरजने वाला है। तो दूसरा फेज कार्रवाई का अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर सरकार की कार्रवाई है और ऐसे में आज फिर से बुलडोजर गरजने वाला है। 23 नदियों के किनारे जो भी अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई होने वाली है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। यानी कि पहले चरण में भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन जो दूसरा चरण है उसमें और भी बड़े पैमाने पर यहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। सरकारी जमीन पर जितने भी अवैध मकान बने हैं, दुकान बनी है, उस पर आज बुलडोजर गरजने वाला। हमारे सहयोगी विनोद देहरादून से हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। 23 जगहों पर अवैध अतिक्रमण पर, जो नदियां हैं उन पर अवैध अतिक्रमण पर आज बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। क्या कुछ और जानकारी इस पर? जी देखिए, आज दूसरे चरण की कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से की जानी है और आज जिस तरीके से पिछले 1 महीने से ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो गलत तरीके से अतिक्रमण हुआ है उसकी निगरानी ड्रोन कैमरे से हुई है और आज दूसरे फेज यानी चरणबद्ध तरीके से जो कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ होनी है, आज दूसरे चरण की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। और उत्तराखंड की 23 नदियां हैं जिनको चिन्हित राज्य सरकार ने किया है और खास तौर पर जिन नदियों में बड़े पैमाने पर खनन होता है उस नदियों के किनारे आसपास रहने वाले लोगों के जो आवास हैं, छोटे छोटे घर हैं या फिर बाहरी राज्यों से आने वाले लोग जिनकी संख्या करीब 4 से 5 लाख है, उनको हटाने का कार्य आज राज्य सरकार शुरू करेगा। तमाम जितने भी प्रदेश के डीएफओ हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और ख़ास तौर से आज दूसरे चरण की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और चाहे जाखन हो, गोला हो, कोसी हो, तमाम ऐसी ये प्रमुख 23 नदियां हैं जहां पर बड़े पैमाने पर खनन होता है और आसपास रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में करीब 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से आकर वहां पर बस जाते हैं। छोटे मकान हो या तमाम ऐसे आवासीय घर हों जिनको तोड़ने की कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी। यानी आज चरणबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार की ये कार्रवाई होगी, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से जो वन भूमि पर काबिज ऐसी जो मंदिर थे, धार्मिक स्थल थे, उनकी कार्रवाई तोड़ने की जा रही थी। लेकिन अब दूसरे चरण में अब बड़े पैमाने पर जो आवासीय जो जगह हैं, नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको अतिक्रमण तोड़ा जाएगा और इसके खिलाफ जो कार्रवाई प्रशासन की होगी उसको आज कहीं ना कहीं जो विनोद दूसरे चरण शुरू की कर दिया जाएगा और बड़े पैमाने पर होने वाली है। सबसे ज्यादा असर कहां पर देखने को मिलेगा इस अभियान का? बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसी नदियां हैं जहां पर बड़े पैमाने पर, गढ़वाल की कुछ ऐसी नदियां हैं जहां बड़े पैमाने पर खनन होता है और जो जानकारी मिल रही है कि बाहरी राज्यों से आकर लोग खनन का काम करते हैं और आसपास नदियों के किनारे छोटे छोटे घर बना लेते हैं जिनकी संख्या 4 से 5 लाख है। गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, तमाम ऐसी जो नदियां हैं, गंगा की सहायक जो नदियां हैं, उन पर भी आज अतिक्रमण की कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश के जितने भी तमाम डीएफओ हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और पिछले 1.5 महीने से ड्रोन कैमरे के जरिए इन तमाम 23 नदियों के आसपास जो आवासीय छोटे छोटे घर हैं, तमाम जो अतिक्रमण जिन लोगों के माध्यम से किया गया है उनको चिन्हित किया गया है और आज से दूसरे चरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। और पूरी तरीके से जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि जो भी अतिक्रमण है वो पहले ही अगर व्यक्ति हटा ले तो वो ही बेहतर होगा, लेकिन सब पर कार्रवाई करने की बात प्रशासन के माध्यम से की गई है। लेकिन आज जो 23 प्रमुख नदियां हैं उत्तराखंड की, चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊं की नदियां हो, चाहे गंगा की तमाम जो सहायक नदियां हैं, उन पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। और जो नोडल ऑफिसर हैं, यानी जो अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अफसर हैं पराग मधुकर धकाते, साफ तौर पर उनका कहना है कि अतिक्रमण की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से चलती रहेगी, चाहे वो सरकारी भूमि हो, वन भूमि हो, तमाम अन्य प्रकार की, चाहे और जिस तरह से अभी वन भूमि पर जो काबिज जो तमाम अतिक्रमण था, नदियों के किनारे अतिक्रमण पर आज बड़े पैमाने पर यहाँ पर दूसरे चरण में कार्रवाई होने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।